करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो लगातार हफ्ते में, नहीं तो 15 दिन में, कई लोग तो रोज भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। और ये खबर आज आप सबको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। ये खबर मुंबई के मलाड से आई है, जहां एक डॉक्टर ने एक फूड डिलीवरी ऐप से अपने और अपने परिवार के लिए 3 आइसक्रीम्स ऑर्डर की। लेकिन इस दौरान इनमें से एक आइसक्रीम में किसी इंसान की कटी हुई उंगली निकली, जिसे देखकर इस आइसक्रीम को खाने वाले डॉक्टर हैरान तो रह ही गए, बहुत डर गए। इसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और फिर पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस आइसक्रीम में मिले अवशेष एक इंसान की कटी हुई उंगली ही है। पुलिस ने 3 और जानकारियां दी, जिनमें पहली और बड़ी जानकारी यह है कि ये आइसक्रीम यमो नाम के ब्रांड की है। यमो आइसक्रीम है, जिसे वाको नाम की कंपनी बनाती है और फिलहाल मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली समेत 30 से ज्यादा शहरों में ये आइसक्रीम बिक रही है। दूसरा, रैपर पर लिखी जानकारी के मुताबिक इस आइसक्रीम का उत्पादन यानी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो 1 महीने पहले हुई और इसका मतलब ये है कि अगर ये आइसक्रीम 1 महीने पहले बनाई गई, इसकी मैन्युफैक्चरिंग 1 महीने पहले हुई है, तो मतलब ये है कि इस आइसक्रीम में ये कटी हुई उंगली भी लगभग 1 महीने से ही पड़ी होगी। और तीसरी जानकारी है कि जिस फैक्ट्री में इस आइसक्रीम को बनाया गया, वहां पुलिस ने कार्रवाई की है और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस कटी हुई उंगली का कोई कनेक्शन किसी व्यक्ति की हत्या से भी हो सकता है। पुलिस ने इस उंगली को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और इस मामले में आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी एक केस दर्ज कर लिया है, जबकि इस आइसक्रीम को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि जिस आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली निकली, वो आइसक्रीम एक थर्ड पार्टी फैक्ट्री में बनी और अब कंपनी ने उस फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया को रोक दिया है और वहां बनी सभी आइसक्रीम की जांच अब की जा रही है। एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था, यमो ब्रांड का। नॉर्मली खा रहा था तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में बड़ा सा कोई नट रहता है या फिर चॉकलेट का पीस रहता है, तो मैंने उसको निकल के लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी काटने जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मेरी किसी चिकन का कुछ तो काटलेट का पीस नहीं है। बट जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उसके और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। एक मैंने वो पैकेट पे देखा, 1 महीने पहले का था वो, और 1 महीने वो आइसक्रीम में रहा, फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो फिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा वो 7% का, वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। हमने कंप्लेंट दर्ज की है और वो जो पार्ट है वो हमने सीज किया है और वो सीज किया हुआ पार्ट आज हम लोग फॉरेंसिक को भेज रहे हैं। ट्रेन को लेकर के कुछ अब तक आइडेंटिफाई हुआ, पुलिस किस तरीके से उसको ट्रेस वो तरीका अभी जारी है कि हमने वो जो आइसक्रीम है वो कहाँ से आया, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, उसके पीछे कौन है, इसकी अभी तलाश जारी है। आगे बढ़ने से पहले जरा बैठे बैठे अगर आप हमें देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई सूप पी रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, आपने बिरयानी ऑर्डर की है, कुछ भी, और उसमें से आपको एक इंसान की कटी हुई उंगली मिल जाए और वो आपके मुंह में भी आ जाए, क्या करेंगे आप? आपकी स्थिति कैसी होगी? और सोचिए अब ये भी हो चुका, खाने पीने का जो सामान ऑनलाइन आता है उसमें मरी हुई छिपकली, कीड़े मकोड़े, कांच के टुकड़े, कंकड़ या कॉकरोच और कई बार बाल मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में इस तरह से किसी इंसान की कटी हुई उंगली निकली और पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन हम आपसे आज यही कहेंगे कि जब से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ये सिस्टम आया है हमारे देश में, तब से हमारे देश में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई। इसलिए अगर आप भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर दिन अलग अलग फूड डिलीवरी एप्स पर 30 लाख से ज्यादा ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स आते हैं। 30 लाख हर रोज।
और ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। और एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पटना जैसे शहरों में ज्यादातर परिवार अब हर हफ्ते कम से कम एक बार ऑनलाइन फूड जरूर ऑर्डर करते हैं। लेकिन हमारे देश में ऑनलाइन फूड को लेकर शिकायतें भी बहुत होती हैं। एक कड़वा सच ये है कि हमारे देश में फूड सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। और इस बात को आप आज एक और खबर से भी समझ सकते हैं। दूसरी खबर है गुजरात के वडोदरा से, जहां एक रेस्टोरेंट में सूप पीते वक्त एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई, क्योंकि इस सूप में एक मरी हुई छिपकली थी। जिसके बाद इस रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई और अब इस घटना का वीडियो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए। ये अभी हम वडोदरा हाईवे पे क्या नाम है ये आपके इसकी सूप में मछली के लिए वो क्या है ये छिपकली है ये देखिए ये छिपकली का बच्चा सूप में मिला हुआ है दिख रहा है ये यहाँ का क्या अब देखिए समस्या क्या है। हमारे देश में फूड सेफ्टी को लेकर ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी आपका कैसा भी खाना आपको दे सकता है और ऐसे मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आज आप जब